पेरेंट्स होते हैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव कि अपना बच्चा किसी के पास ना भेजना, घर में रखना। बहुत बार किया छोटी छोटी बातों में बहुत बच्चों पर अपनी सोच थोपना कि ये मत करो, वो मत करो, कंट्रोल करना, ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स की एंग्जाइटी का लक्षण है। पेरेंट्स का दुनिया की तरफ उनका रवैया ये है कि दुनिया बहुत डेंजरस, बहुत क्रूएल, बहुत क्या बोलते हैं, निर्दयी। हाँ, बहुत निर्दयी जगह है। और इन रियलिटी तो ऐसा है नहीं। लोग बोलेंगे कि भाई हम तो इतना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चों पे अत्याचार हो रहा है। इसमें नया कुछ नहीं है और रीजनेबल प्रिकॉशन से ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ये तो बात बिल्कुल जायज़ है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षितता का ख्याल रखें, लेकिन सुरक्षितता के नाम पे क्या आप उनको अपाहिज बना रहे हैं? ये जो बच्चे जिन्हें हम मिलते हैं, 10-12 साल के बच्चे भी ना जाके शॉपिंग कर सकते हैं, ना खुद के लिए एक टाइम का खाना बना सकते हैं, ना इनको पता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कहाँ से अंदर जाते हैं और कहाँ से बाहर आते हैं। इनको कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का। तो हम ये जो अपाहिज, अनपढ़, गंवार बच्चे बना रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव स्कूलों में भेज भेज के, ये अपने लिए ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे को बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं है, वो बच्चा सरवाइव नहीं होने वाला है। ये हमेशा अपंग रहेगा। जैसे आज जिनको दिव्यांग बोला जाता है, ये दिव्यांग बन जाएंगे क्योंकि ये खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक प्याली चाय भी नहीं बना सकते। तो अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा सक्षम हो, तो उसको बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ेगी। बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि बिना फ़ोन के आप 50 किलोमीटर जाके वापस कैसे आ सकते हो, है ना? अगर आपको मदद चाहिए तो आप मदद किससे लोगे, कैसे लोगे? बिल्कुल। हमेशा गूगल मैप लेके जो बच्चा अपने 3 साल की उम्र से ज़िंदगी निकाल रहा है, उस बच्चा सक्षम नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो अपाहिज है। तो ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि अगर कुछ बच्चों को सिखाना है, इंडिपेंडेंट करना है, सुरक्षित रखना है, तो थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। हर बार स्पून फीडिंग करवाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उससे आप बिल्कुल अपोजिट अचीव कर रहे हो। आपका जो उद्देश्य है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उसके अपोजिट बात हो जाएगी कि जब आपका बच्चा घर के बाहर जाएगा, और वो एक ना एक दिन तो जाएगा ही, तो वो बच्चा अपाहिज रहेगा। लेकिन सर ये तो अभी चलो थोड़े से बड़े बच्चों की बात हो गई। मैंने अपने पहचान में ऐसे भी माएँ देखी है कि जो अपने लेग से 8-9 महीने का बच्चा है, कहीं तुम जाते हो तो कोई बोलता नहीं करे आज आप बच्चे को लेने के लिए जाते, वो 8-9 महीने के 1 साल के बच्चे को किसी के पास देते भी नहीं है। पूरा टाइम अपने पास, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सोसाइटी में प्रैम में लेके जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे आते ना बेबी को देखने के लिए, नहीं नहीं उसको मत देख, उसे हाथ मत लगा। ये ऐसा भी मैडनेस मैंने देखा है। हाँ, काफ़ी सारे बच्चे ये बिल्कुल सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं। तो इससे देखिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये होने वाला है कि बच्चा तो दुनिया को अप्रोच करेगा, आज नहीं तो कल तो एक्सपोज होने वाला है। और अगर उसको दुनिया का कोई भी तजुर्बा नहीं है, तो जब वो जितना लेट अप्रोच करेगा उतना उसका ट्रॉमा बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि हमारा ब्रेन, हमारी डेवलपमेंट ये कनेक्शन के लिए है। हम ऐसे एनिमल है कि जो सोशल एनिमल कहे जाते हैं। तो अगर आप एक व्यक्ति से चिपक के ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा निकालते हैं, पर्टिकुलरली बचपन का, तो आपका सोशलाइजेशन डैमेज हो जाता है। आपके पास सोशल स्किल्स नहीं रहते, क्योंकि घर में भी जो 4 लोग हैं, बाहर जो नेबर्स है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबसे बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर उनके पास बच्चा जाएगा नहीं तो बच्चा बढ़ेगा नहीं। तो जैसे एक ना एक दिन माँ को बच्चा डिलीवर करना पड़ता है, कितना भी प्यारा हो, आप 10-15 साल के लिए पेट में नहीं पकड़ के रख सकते, बच्चा मर जाएगा अंदर, है ना। पहली जो एक्शन है बच्चे की, वो रिस्क से भरी हुई एक्शन है। बिल्कुल। हमें वो कॉर्ड कट करनी पड़ती है। हमें पता नहीं है कि कॉर्ड क्लैंप करने के बाद बच्चा सांस लेगा भी या नहीं, लेकिन जब तक कॉर्ड कट नहीं करते तब तक तो बच्चा पक्का सांस नहीं लेने वाला। तो ये जो जिंदगी की जो पहली कृति है वो रिस्क से शुरू होती है, और पूरी जिंदगी रिस्क लेनी ही पड़ती है। अगर आप उसी बच्चे को पेट में ही रखें और कहें कि मुझे ऐसी दवाई दे दो कि डिलीवरी ही ना हो, तो बच्चा अंदर मरने वाला है।
तो ये जो पहली जो बात है ज़िंदगी की, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। और जो सबसे पास था बच्चा, वो जब अंदर था तब था, पेट में था तब था। उसके बाद से उसका और आपका डिस्टेंस बढ़ना ज़रूरी है। अगर बढ़ता नहीं है तो आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम होने वाला है। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत बार भी शायद हो सकता है कि जैसे हम ओवर जो करते हैं प्रोटेक्शन बच्चों का, तो कहीं ना कहीं आगे जाके बच्चों की सोच, उनकी निर्णय क्षमता या बाकी स्किल्स पे कोई ना कोई असर पड़ता होगा कि खुद होके कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, खुद के निर्णय नहीं ले पाते होंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, हो जाता होगा। जो वल्नरेबल बच्चे हैं उनके लिए ये होता है। फॉर्चुनेटली 95% बच्चे अब माँ बाप के इस गुलामी से बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। उससे बहुत बड़ा धोखा जो काफ़ी माँओं को नहीं समझता, वो ये है कि वो अगर अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी सोच, पूरी मेंटल स्पेस बच्चे को डेडिकेट करके रखते हैं, तो उनकी खुद की ज़िंदगी बिल्कुल बेयर हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। उनके जो सबसे इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स है वो भी उनसे टूट जाते हैं। काफ़ी सारे मैरिटल डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इसी पीरियड में शुरू होते हैं। अच्छा। कि कपल की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल उसके टुकड़े बन जाते हैं, छोटी हो जाती है रिलेशनशिप, और इसमें लोग एक दूसरे से बहुत नाखुश हो जाते हैं। पूरा फोकस जो है बच्चे क्योंकि पे माँ रहता बोलती है कि मैं तो ये बच्चे के लिए कर रही हूँ, तुम क्या मुझसे और डिमांड्स कर रहे हो, और वो बोल रहा है कि तू पूरा टाइम क्या अभी बच्चे को ही करके रखेगी। और करियर छोड़ देते हैं। तो ये जो सब चल रहा है कि एक बच्चे के नाम पे हम जो ये खुद की ज़िंदगी सिकुड़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से वो बच्चा भी आदर नहीं रखने वाला। काफ़ी सारी माँओं से, फादर्स से ये बात सुनने को मिलती है कि बच्चे को हमारे लिए बिल्कुल आदर नहीं है। ये अगर बात तो है। हाँ, अगर आप उसके नौकर बन जाते हो तो नौकर के लिए किसको आदर होता है? नौकर को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा सकता, नौकर को टॉलरेट किया जाता है, उससे काम करवाया जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप बच्चों के नौकर बन रहे हो तो आपको नौकर जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। फिर आप बुरा मत मानिए, क्योंकि आपने खुद लगाया हुआ पेड़ है, आपने खुद बोया हुआ ये बीज है, तो उसके वैसे ही फल आने वाले हैं, वो बदलेंगे नहीं।